अलमस ट्रेडिंग मोबाइल फोन और टैबलेट, लेटेस्ट आईफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच, प्रोफेशनल कैमरा गोप्रो और इंस्टा 360, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज और प्रिंटर कार्ट्रिज, प्ले स्टेशन वीडियो गेम्स, स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी, JBL स्पीकर्स, ऑथराइज्ड डीलर, ANN आइलैंड CCTV कैमरास, टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज, लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। विजिट करें बाबू लेन, एबरडीन बाजार, नियर गणेश मंदिर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। आज ही कॉन्टैक्ट करें 9933882799। Almas Trading, a world of electronics and camera. नमस्कार आइलैंड न्यूज और जर्नलिस्ट को। आज मैं आप लोग को इसलिए बुलाया हूँ कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में फिशेज सेक्टर को लेकर बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है और उन्हीं में से एक है आपका फायर विक्टिम मार्केट, जो ACC होटल के बगल में है, जो किसी एक बंदा ने उसको इलीगल ऑक्युपाइड किया है। मैंने सेक्रेटरी म्युनिसिपल, काउंसलर और चेयरपर्सन रेवेन्यू सबको लेटर लिख के बताया था कि ये इलीगल ऑक्युपेशन है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट है, पहले आपका 26 फायर विक्टिम को अलॉटमेंट किया था सिंह 1996 में, इसका पूरी रिकॉर्ड RTI द्वारा हमने म्युनिसिपल काउंसिल से निकाला है। ये उसका डिटेल्स है, मैं आप लोग को दूंगा। और उसके बाद में जब ये मार्केट 2007 में पानी भरा था तो मार्केट को डेमोलिश कर दिया था। उसके बाद में के गणेशन जो चेयरपर्सन थे और जमीला बीवी काउंसिल थे, वो टाइम में फिशरमैन तरफ से एक रिक्वेशन आया था कि हम लोग को एक टेम्पररी मार्केट अलाउड किया करके। तो म्युनिसिपल काउंसिल ने वही मार्केट को डायरेक्टर ऑफ फिशेज के लेटर से उसको भेजा। सारा जो कंस्ट्रक्शन है जो डायरेक्टर ऑफ फिशेज के नाम से है, उनमें पोर्ट ब्लेयर सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल के हमारे फिशरीज सेक्टर का ग्रुप है, उन्होंने एक लेटर लिखा था कि हम लोग जब तक पुराना नया मार्केट नहीं बनेगा तब तक हम लोग को यहाँ रखने दिया जाए। तो जैसे ही पुराना मार्केट, नया मार्केट जो मॉडर्न फिश मार्केट बना है, तो हमारे आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला TVS, बथुबस्ती ATR रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा TVS का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, RTR 310 और RR 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में iQube इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। 2 व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल TVS स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए TVS 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में, इजी EMI, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला TVS। सारे फिशरमैन वहां पे चले गए, सिर्फ एक ही बंदा जो फॉर्मर NFD का मेंबर मिस्टर माइफर उसको कैप्चर करके बैठा हुआ है। ये इलीगल है। इसके बाद में बहुत सारा क्रॉस पढ़ना होने के बावजूद हमने डायरेक्टर फिशरीज से बात की, तो डायरेक्टर फिशरीज ने एक लेटर सेक्रेटरी म्युनिसिपल को दिया है कि ये जो फिश मार्केट हमारा जो को डेमोलिश करे, इसको हम लोग नहीं चाहते करके। ये लास्ट लेटर है आपका डायरेक्टर फिशरीज, क्लियर लिखा है कि ये फिश मार्केट जो है अब हम लोग नहीं करें, इसको जल्दी से रिमूव किया जाए। उसके बावजूद म्युनिसिपल काउंसिल में एक बंदा है जिसका नाम है मुसीर अहमद, मोस्ट करप्टेड पर्सन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोस्ट करप्टेड, जितना भी इलीगल ऑक्युपेशन है वो मुसीर अहमद का निगरानी में होता है। मुसीर अहमद को सारा चीज काला चिट्टा मुसीर अहमद को मालूम है। मुसीर अहमद का मैं तो आह्वान करूंगा सेक्रेटरी एंटी करप्शन से कि मुसीर अहमद का प्रॉपर्टी का, ये आदमी जो दिन ब दिन इनका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी लंबालाइन के अंदर में, आप सुना है कि बेनामी संपत्ति में बहुत दर्ज किया है, जिसका हम लोग ने RTI डाल के पूछे तो बहुत जल्दी मिलेगा। मेरा बोलने का मतलब है कि एक बंदा मिस्टर महेश्वर राव, फॉर्मर NFD मेंबर, इसको ऑक्युपाइड कर रखा है। और हमारा कोई फिशरमैन वहां पे जाता है तो उसको धमकी दिया जाता है कि यहाँ ये हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी, इसको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो फायर विक्टिम को दिया म्युनिसिपल का प्रॉपर्टीज है, और ये आज के टाइम में ये कम से कम 10 करोड़ का एक प्रॉपर्टीज है, जो पूरा इसका लैंड वैल्यूएशन जो है उसको हत्या के बैठा है। हमने जो लेटर लिखा था, मैं आपको बताया था, मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स आप लोग को दूंगा कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है, क्यों चेयरमैन चुप बैठा हुआ है, क्यों वार्ड काउंसिलर चुप बैठा हुआ है। इसका मतलब
कहीं इनका सबका मिली भगत है। अभी तो एंटी करप्शन में हमने मुसीर अहमद और पहले के जो रेवेन्यू ऑफिसर और जो ऑक्युपाइड करो इनके नाम से एंटी करप्शन में एक कंप्लेन दर्ज किया, उसका हमारा स्टेटमेंट हो चुका है। जल्द से जल्द इनके ऊपर एफआईआर भी होने का संभावना है और जल्द इनका कानून है, मगर कानून का I'm listening. Khulja Sim Sim. कुछ नहीं, क्योंकि म्यूनिसिपल को आप लोग ने देखा है कि हिंदू ग्रेवियर्ड को ओपन और कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आनंद पानंद उसका टेंडर कर दिया गया है, उस टेंडर के मुताबिक वहां में बार एक हिंदू ग्रेवियर्ड जो है, हिंदू ग्रेवियर्ड जो है वो किसके लिए है? जो हमारे लोग जो साथी आपके पूर्वज लोग जो डेथ हो जाते हैं उनको वहां लाके रखना है। वहां में खुलेआम एक बड़ा सा, आप लोग ने मीडिया से चैनल से बहुत सारा इसको आप लोग ने दिखाया है, वो ऑक्युपाइड करके बैठा है। वो जमीन म्यूनिसिपल का प्रॉपर्टीज नहीं है। दूसरा, आपका वीर सावरकर जो जेल है, जेल के सामने जो वीर सावरकर पार्क है, उसको भी आनंद पानंद में किसी बड़े आदमी को देने का लोग संभावना बना दिया था। तो जो जर्नलिस्ट है और भी जो सारे सोशल मीडिया के लोग हैं, कुछ सोशल वर्कर, इन्होंने लेटर देकर इसको रुकवा दिया गया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, फिश मार्केट, ओल्ड फिश मार्केट जो टेम्परेरी फिश मार्केट है, ये म्यूनिसिपल का प्रॉपर्टी है। और 26 जो लोग हैं जिसको पहले 96 में जो फायर विक्टिम ने बना के दिया था, उनमें से 23 लोग में से 9 लोगों को गांधी मार्केट में अलॉट कर दिया। बाकी लोग जो बचे हैं 16 लोग वो अभी भी ऐसे ही पड़े। उन्होंने काफी, कुछ लोग कोर्ट से भी ऑर्डर हुआ है कि सेम प्लेस को अलॉटमेंट किया है। मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से अनुरोध करूंगा, चीफ सेक्रेटरी म्यूनिसिपल से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई किए। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2021 से टिल डेट तक 25,92,000 रुपया रेंट होना चाहिए, जो 1 रुपया नहीं देके इतना बड़ा मार्केट को फार्मर एनएफडी मेंबर महेश्वरा उसको कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो आप लोग को मैं इसीलिए बुलाया कि मैं आप लोग को दूंगा, ये जो पूरा लेटर कहाँ का मैंने क्रॉस फाइनेंस किया है ये मैं आप लोग को दूंगा, और आप लोग सही तरह से इसका फैक्ट का इंक्वायरीज करें। क्योंकि आरटीआई द्वारा है, आरटीआई द्वारा म्यूनिसिपल से लिया गया है हमारा डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्लियर मेंशन किया 26 लोग को फायर विक्टिम को ये अलॉटेड किया गया है। और जो बंदा बैठा है एनएफडी के फॉर्मर जो मेंबर है एसयू महेश्वरा को, इनका नाम से कहीं भी कोई अलॉटमेंट नहीं किया है। जितने भी जो फायर विक्टिम जो थे आज रोड में घूम रहे, उनका अलॉटमेंट का हक है। और दूसरा, हमारे जो फिशरमैन उस मार्केट में सबका सब मॉडर्न फिश मार्केट में शिफ्ट हो चुका है। एक बंदा म्यूनिसिपल के चेयरपर्सन, म्यूनिसिपल के वार्ड काउंसलर, म्यूनिसिपल के ऑफिसर के साथ मिलकर इतना बड़ा प्रॉपर्टी को हत्या के रखा है। मैंने आपको बताना चाहिए, मैं पर्सनली जाके चेयरमैन को लेटर दिया है, चेयरमैन से हमारा बात है। चेयरमैन बोलता मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब आप समझ जाइए। मैंने पर्सनल लेटर आपको वार्ड काउंसलर अब्दुल इस्लाम को भी दिया है, वो सिर्फ ये बोलते हैं हम पे कार्रवाई होता है। कार्रवाई कब होगा? जब इलेक्शन, ये 2027 का इलेक्शन आने तक खत्म हो जाएगा। एक आदमी आपका प्रॉपर्टी में चुपचाप बैठा हुआ है, आप लोग भी म्यूनिसिपल के सामने में ठीक 100 कदम की दूरी में एक बड़ा सा प्रॉपर्टी को हत्या के बैठा हुआ है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप लोगों ने देखा है जगह जगह स्ट्रीट वेंडर को लोग धक्का मार के भाग करते हैं, उनका सामान तोड़ते हैं। तो वो काम कर सकते, ये काम क्यों नहीं कर सकता? मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, आप लोग पूछिए हमारे इस चैनल के माध्यम से कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी को एक सिंगल आदमी अपने पॉलिटिकल अकाउंट से मिलकर अपना पॉलिटिकल डिफरेंस करके इनको बचा के रखा है। मैं बार बार, ये बड़ा मार्केट बनेगा, इसमें पहले जो
जमीला बीबी काउंसलर थी और जो चेयरपर्सन हमारा के गणेशन जी थे फॉर्मर चेयरपर्सन, उन्होंने उस मार्केट को फल मार्केट और फ्लावर मार्केट के लिए फाउंडेशन भी डाला था, ताकि उसको बना के नीचे में जो है बड़ा सा मार्केट बनेगा, जिसमें जो 23 आदमी उनको भी दिया जाएगा जो छूट गए हैं, जो 16 आदमी, और उसके बाद में जो बचा कुछ जो मार्केट के अंदर उसका फ्लावर मार्केट और फ्रूट मार्केट, जो फ्रूट मार्केट जो फुटपाथ पर रहते हैं उनको दिया जाएगा। ये क्लियर है, काउंसिल का मीटिंग में पास किया। एक काउंसिल का मीटिंग का वाइट करके एक ही आदमी है, मुसीर अहमद, जो ये सारा खेल खेलता है और झूठ बात करता है सेक्रेटरी के सामने, चेयरमैन के सामने, काउंसिल के सामने। उसका पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर मैं आपको इसी माध्यम से बोलता हूँ ताकि उसको सरपंच ने टर्मिनेट किया। ये आदमी अकेला म्युनिसिपल का प्रॉपर्टी को कैसा बेच रहा है, कैसा दूसरा को सौंप रहा है, ये है पहला सवाल। मुसीर अहमद को सारा स्टोरी मालूम है। पहले जो कार्तिक जो थे रेवेन्यू ऑफिसर, तो म्युनिसिपल काउंसिल के जो काउंसिलर उनको हटा दिया गया, उसको जाना, और इसका बड़ा प्रॉपर फाइल बना है। और ये फाइल जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ म्युनिसिपल काउंसिल के बात है। जब मैंने आरटीआई डाला था तब 2 आरटीआई, पहला आरटीआई बोला इसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सेकंड आरटीआई डाला उसमें गलत हमको इन्फॉर्मेशन है। जब थर्ड आरटीआई मैंने पूरा प्रॉपर उसको रख के जब पूछा गया तो अभी इसका लिस्ट मिला 23 आदमी का, जो अलॉटमेंट, जो फर्स्ट अलॉटमेंट है, जो फायर विक्टिम, जो बाबूलाल जल के जो लोगों को दिया, तो उनका ये दुकान उनके नाम से अलॉटेड है। और उसके बाद में जो बाकी हमारे जो फिशरमैन थे, हमें जो काम मच्छी बेचते थे फिश मार्केट बनने तक, मॉडर्न फिश मार्केट बनने तक, तब जाके उन लोग शिफ्ट किया। और उनका जो सेक्रेटरी है मिस्टर के नेताजी, उन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल को प्रॉपर इंटीमेट कर दिया कि अब ये मार्केट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम हमारे जो फिशरमैन है जो नया मार्केट में आ चुके हैं, और इसको आप लोग हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको रिमूव किया जाएगा। उसके बाद हमारे डायरेक्टर ऑफ फिशरीज ने एक लेटर म्युनिसिपल काउंसिल को बताया कि ये अब जो है हमारा जो फिशरमैन जो वहां से शिफ्ट कर दिया है मॉडर्न फिश मार्केट में, इसको हम लोग आपको हैंड ओवर करता है, इसको जल्द से जल्द रिमूव कर दिया जाए। तो यही पूरा कहानी, मैं इसका पूरा डॉक्यूमेंट्स में आपको दूंगा। आप फैक्ट, मैं ये नहीं बोलता कि हमारे इस बात को आप लोग इसको फैक्ट को अब देखिए, हमारा डॉक्यूमेंट आरटीआई से निकाला डॉक्यूमेंट, हमारे लेटर को देखिए, तब आपको मालूम होगा कि एक आदमी एनएफडी के फॉर्मर मेंबर, उन्होंने इस फिश मार्केट, टेम्परेरी फिश मार्केट को ऑक्युपाइड करके इलीगली मैं आपको बताऊं, इलीगली ऑक्युपाइड, 1 रुपया म्युनिसिपल का आज तक नहीं दिया। 2021 से टिल तक 5 साल हो गया। और इसका जो रेवेन्यू है जो आएगा, मैं इनसे वसूला जाएगा 25,92,000 रुपये इसका पूरा रेंट रेवेन्यू आएगा, जो एज पर म्युनिसिपल के गाइडलाइंस, म्युनिसिपल का जो रेंट रेवेन्यू के हिसाब से। तो मैं माननीय जो अभी नए सेक्रेटरी साहब है, जो चेयरमैन भी बैठे, अभी भी वक्त है, आप लोग कहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग के ऊपर भी, जो प्रेजेंट चेयरमैन काउंसिल या रेवेन्यू जो मैडम बैठी उनके ऊपर भी कुछ कानून कार्रवाई के लिए हम लोग आगे जाएंगे। तो मैं आप लोग अपने धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लोगों ने अपना समय निकालकर हमारे इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। धन्यवाद, थैंक यू।